हाय गाइस, मैं कुमार अमित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के त्रिकोणमितीय चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 के 6 से लेकर 12 तक के सवालों को हल करूंगा। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख ले। उसमें हमने 1 से लेकर 5 तक के सारे सवालों को हल किया था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सवाल नंबर 6 को हल करते हैं। तो सवाल नंबर 6 कह रहा है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8। क्या दिया हुआ है? 15 कोट ए बराबर 8। इसे सही करते हैं। अगर गुणा में है तो बटा में जाएगा। कोट ए बराबर 8 बटे 15। अब कोट में लाल बटे लक्का में क्या होता है? कोट बराबर होता है ए बटा यल, यानी आधार बटे लंब ए बटा यल। तो ए दिया हुआ है, यल दिया हुआ है, क्या नहीं है इसमें? क्या नहीं है। तो हम के को निकालेंगे। के को निकालने के लिए क्या करेंगे? वही जो सूत्र हर बार लगाते हैं। के की पावर 2 बराबर यल की पावर 2 प्लस ए की पावर 2। अब निकालिए यल। यल कितना दिया हुआ है? यल दिया हुआ है इसमें 15। 15 की पावर 2 प्लस ए कितना दिया हुआ है? 8। 8 की पावर 2। जब यहाँ से पावर हटेगी यहाँ अंडर रूट चढ़ेगा। निकालिए 15 15 225 और 8 कहाँ है? 64 9 8 2 17 17 289 निकला है 17। 225 और 64 289 289 का वर्गमूल 17 के बराबर 17 आ गया। पूछ के रहा है उसमें साइन ए और सिक ए का मान। तो साइन ए बराबर साइन ए लाल बटे कक्का में होता है, आपको याद ही हो गया होगा, यल बटा के। यल दिया हुआ है, यल कितना दिया हुआ है? 15। तो 15 बटे के कितना दिया हुआ है? 17। अभी निकाला 17 आंसर। दूसरा क्या पूछ रहा है? दूसरा पूछ रहा है सिक। सिक है, सिक होता है कास का उल्टा, यानी सिक का होता है के बटा ए, यानी का बटा आधार। के बटा ए बराबर के कितना? ए अभी निकाला हुआ है कितना? 17। ए पहले दिया हुआ है कितना? 8 आंसर। बहुत सरल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 7। इसमें पूछ रहा है, यदि आप देख पा रहे होंगे, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है 90 अंश से कम के सारे कोण न्यून कोण होते हैं। जैसे 60 है, 45 है, 30 है, ये सारे न्यून कोण हैं। कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं। जहाँ कॉस ए कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। दोनों कोण न्यून कोण हैं। कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो ये पूछ रहा है कि क्या कोण ए और कोण बी बराबर हैं। अच्छा चलिए, तो क्या करते हैं? न्यून कोण है तो न्यून कोण कोई भी हो सकता है। 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है। तो हमने क्या लिखा यहाँ? माना कोण ए बराबर 60 अंश। कितना? 60 अंश। अब क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है उसमें कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए कॉस बी दिया हुआ है। ए बराबर ये माना तो ए का मान यहाँ पे रखें। तो कॉस 60 बराबर कॉस बी। कॉस से कॉस कट गया, बचा क्या? हमने कोण ए बराबर 60 माना था, यहाँ बी बराबर 60 आ गया। तो कोण ए बराबर कोण बी। बस हल हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। 8 में पूछ रहा है, आप देख पा रहे होंगे, यदि कॉट थीटा बराबर, यदि कोट थीटा बराबर, सवाल नंबर 8, कोट थीटा बराबर 7/8 है तो पहले तो कोट होता है टेन का उल्टा। लाल बटे कक्का में कोट का मान क्या होता है? लाल बटे कक्का में कोट का मान होता है ए बटा यल, यानी ए बटा यल। तो इसमें ए दिया हुआ है, यल दिया हुआ है। अच्छा चलिए, तो इसमें क्या पूछ रहा है? तो सवाल नंबर 1 8 का 1 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। अब एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे यही बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसे हल कीजिए। हल क्या करेंगे? बराबर
एक में जोड़ के एक में घटा के, तो एक की पावर लगा दो या ना लगाओ एक ही बात है, माइनस साइन की पावर 2 थीटा बटे, यहाँ भी वही बन रहा है, एक में जोड़ के एक में घटा के, तो 1 पावर लगाओ ना लगाओ एक की कोई वैल्यू नहीं है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये सूत्र बन गया, ये सूत्र बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे यहाँ ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर इसे इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। भाई इसे इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा, इसे इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा, तो ये वाला दिया हुआ है, इसके बराबर रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो हल कीजिए बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटे इसके बराबर क्या रख सकते हैं, इसके बराबर रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब एक सूत्र होता है कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, एक सूत्र बन गया। अब हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, कॉट बराबर कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट क्या होता है, कोट यहाँ पहले से ही दिया हुआ है और यहाँ पावर 2 लगा हुआ है, तो इसका मान रख दो, कोट बराबर की पावर 2, 749, 749 बटे 8 है 64 आंसर। अब इसी में दूसरा सवाल है 8 का दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी जो यहाँ था वो यहाँ था, कोट का मान पहले से दिया हुआ है, तो पावर 2 कर दो बराबर कोट होता है ये बट पावर 2 बराबर 49 बटे 64 आंसर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 है, यदि आप देख पा रहे होंगे, यदि 3 कोट है, यदि 3 कोट है बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस कोट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। जांच करना है, चलिए करते हैं। यह दिया हुआ है 3 कॉट ए बराबर 4, इतना दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम वही करेंगे क्या, ये गुणा में तो बटा में ले जाएंगे, कॉट ए बराबर 4 बटे 3। अब 4 बटे 3 है तो ये कॉट है, कोट क्या होता है लाल बटे कक्का में, लाल बटे कक्का में कोट होता है ए बटा यल, यानी आधा बटे लंब ए बटा यल, ए बटा यल। तो इसमें ए भी दिया हुआ है, यल भी दिया हुआ, क्या नहीं दिया, तो पहले हम के को निकालेंगे। वही सूत्र है कौन सा, ए की पावर 2 बराबर एल की पावर 2 प्लस ए की पावर 2। अब के बराबर यल कितना दिया हुआ है 3 की पावर 2 प्लस ए कितना दिया हुआ 4 की पावर 2। अब जब यहाँ से पावर हटेगी यहाँ रूट चढ़ेगा, 3 तियाँ 9 प्लस 4 चौको 16, 16 और 9 25, 25 का 5, ये बराबर आ गया 5। चलिए अब हल करते हैं। क्या पूछ रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, जांच करनी है। चलिए करते हैं। 1 माइनस 10 होता है लाल बटे कक्का में, लाल बटे कक्के में 10 होता है यल बटा ए, बटा ए होता है बटा 1 प्लस यल बटा ए बराबर, और इसका होता है कॉस का होता है ए बटा के माइनस इसका होता है यल बटा के। अब इसके सभी के मान रखते हैं, मान कहाँ से रखेंगे, 1 माइनस यल बटा ए, ठीक है, पहले ही दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यल कितना है 3, ए कितना है 4, यल 3, यल दिया हुआ है 3, ए दिया हुआ है 4, दोनों की बटे 1 प्लस 3 बटे 4 बराबर ए कितना दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ए दिया हुआ है 4, देखिए ए दिया हुआ है 4 और कर्ण हमने अभी निकाला 5, ए 4 दिया हुआ है और कर्ण 5, ए 4 दिया हुआ है और कर्ण 5 माइनस यल 3 दिया हुआ है और कर्ण अभी निकाला कितना 5, कर्ण अभी निकाला कितना 5। अब क्या करेंगे, सब कॉल करो, कितना होगा 3 तियाँ 9 4 चौको 16, 3 तियाँ 9 4 चौको 16। चलिए 1 माइनस 3 तियाँ 9 4 चौको 16, ठीक है, बटे 3 तियाँ 9 4 चौको 16 बराबर क्या होगा, ए दिया हुआ कितना 4 चौको 16 5 25, 3 तियाँ 9 5 25, यही है ना, 4 चौको 16 5 25 माइनस 3 तियाँ 9 5 25। अब क्या करते हैं, करो, इससे इसकी गुणा इसमें घटाना है तो घटा दिए 16
एकम 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 बटे इससे इसकी गुणा 16 बटे 16 और 16 प्लस 9 बटे 16 बराबर 16 माइनस 9, हर हर समान है 25 कर दिए, हर हर समान है, नीचे 16 माइनस 9, अब ये 16 से 16 कट गए, 16 से 16 कट गए, अब कितना आ गया, इसे घटा दो तो यहाँ बचा 7 बटे इसे जोड़ देंगे 25 बराबर इसे घटाएंगे 7 बटे 25, यानी दोनों बराबर हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में बोल रहा है, सवाल नंबर 10 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सवाल नंबर 10 बोल रहा है यदि टेन थीटा बराबर ए बटा बी, तो प्रमाणित कीजिए कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बी कॉस थीटा बराबर साइन बराबर ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 बटे ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2। तो क्या करते हैं, ये तो दिया हुआ है, ये टेन दिया हुआ है, तो टेन का लालोटे का क्या होता है, टेन का लालोटे का क्या होता है, टेन का होता है एल बटा ए, तो इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, तो के लिए हम क्या करेंगे, के, तो के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसका के निकालते हैं। के निकालने के लिए के की पावर 2 बराबर एल की पावर 2 प्लस ए की पावर 2। अब के एल कितना है, ए की पावर 2 प्लस बी कितना है, बी है बी, ठीक है। अब ये अंडर रूट चढ़ गया, चलिए के निकल आया। अब चलिए सवाल से लिखेंगे एल एच एस लेने पर लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस लेने पर, एल एच एस क्या है, एल एच एस है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, और सिद्ध कितना करना है, लाना कितना है, लाना है ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 बटे ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, ये लेकर आना है। हमने लिया क्या है एल एच एस, इसे हल करेंगे। इसे हल करने के लिए क्या करना है, चलिए रखिए ए गुणा में है, ए को गुणा में ले लिया, लालोटे कक्का में साइन क्या होता है, साइन होता है एल बटा के, एल कितना है ए, के कितना है अभी निकाला, ये अंडर रूट में ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 माइनस बी गुणा बी गुणा में है, और कॉस का होता है आधार बटे खंड, तो आधार यानी आधार ए बराबर कितना है, ए बराबर दिया हुआ है बी बटे के कितना दिया हुआ है अंडर रूट में ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, अब पूरे का बटा ए गुणे में है, साइन बराबर वही होता है ए बटा प्लस बी की पावर 2 प्लस बी गुणे में बी बटे ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2। अब क्या हो जाएगा, चलिए अब ऊपर भी हर हर समान है, आप देख सकते हैं हर हर समान है, इधर भी हर हर समान है। चलिए ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, इसकी गुणा कर लेते हैं, इसकी इनकी सबकी गुणा कर लेते हैं, ए की गुणा ए की पावर 2 अच्छा बटे ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 माइनस बी की गुणा बी की पावर 2 बटे ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 बटे ए की गुणा ए की पावर 2 बटे ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 प्लस बी की गुणा बी की पावर 2 बटे ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2। हर हर समान है, अंश को घटा लेंगे, हर हर समान है, अंश को जोड़ लेंगे, बराबर अंश जोड़ेंगे ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 बटा ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 बटा ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 बटे अंडर रूट में ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, ये और ये कट गए, बराबर क्या बचा ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 बटे ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, एल एच एस बराबर आर एच एस। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में पूछ रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में ये कोई त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है, समकोण का लंबयांश कोण बी समकोण है, ये ए है और ये सी है। आगे
आप देख पा रहे होंगे। यदि यदि टेन ए बराबर 1/√3 है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो टेन बराबर लाल बटे कक्का में क्या होता है, लाल बटे कक्का में टेन बराबर होता है l/a यानी लंब बटा आधार। l बराबर है 1 और ये बराबर दिया है √3। तो टेन निकालना है, टेन निकालने का वही तरीका है, वही सूत्र है k की पावर 2 बराबर l की पावर 2 प्लस a की पावर 2। चलिए जल्दी जल्दी निकाल देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। k बराबर √a की पावर 2 प्लस a की पावर 2, k बराबर √1 की पावर 2 प्लस √3 की पावर 2, √1 प्लस 3 √2 k बराबर 2। के बराबर 2 आ गया है। अब पहला निकालते हैं। पहला दिया था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब लाल बटे कक्का में साइन बराबर क्या होता है, आपको याद ही हो गया होगा, l/k गुणे जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ गुणा लगता है। चलिए तो कॉस बराबर a/k देख सकते हैं आप, कॉस बराबर a/k, साइन बराबर l/k। अच्छा, प्लस कॉस बराबर a/k गुणे साइन बराबर l/k। अब रखते हैं, क्या रखते हैं, l बराबर कितना दिया था, l बराबर दिया था 1, a बराबर दिया था √3 और k बराबर निकला है 2। भाई इतना ही तो है, आप सबका मान रख देते हैं। लेकिन मान रखेंगे कैसे, त्रिभुज था, त्रिभुज कौन सा था, समकोण त्रिभुज था। ये समकोण त्रिभुज था जिसमें BAC। अब देखें ये तो क्या है, ये आधार कितना है √3, लंब कितना है 1, कण कितना है 2। अब यहाँ से देखेंगे तो लंब ये हुआ, कण ये हुआ, तो √3/2 गुणे, अब क्या पूछ रहा है, कॉस सी है तो कॉस से देखा जाए, सी से देखा जाएगा, सी से देखेंगे, जब सी से देखेंगे तो ये आधार हुआ, ये कण हुआ, ये लंब हुआ, तो क्या a/k, ये है तो 3/2। आगे अब कॉस ए से देखेंगे, जब ए से देखेंगे तो ये आधार, ये कण 1/2 गुणे, जब साइन सी से देखेंगे तो लंब बटे कण 1/2। हल कर दीजिए, नीचे की गुणा नीचे, ऊपर की गुणा ऊपर, प्लस नीचे की गुणा नीचे, ऊपर की गुणा ऊपर, हर समान है, अंश को जोड़ देंगे, ऊपर की गुणा ऊपर, हर समान है, अंश को जोड़ देंगे, 3 और 1 4 बराबर 1 आ गया आंसर। चलिए 11 का दूसरा, इसी प्रकार 11 का दूसरा होगा। 11 का दूसरा अपने आप हल करें, ना हो तो कमेंट करें, हम बता देंगे। चलिए सवाल नंबर 12 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12 में क्या पूछ रहा है, 12 में पूछ रहा है यदि कोसिक a बराबर 2 है, यदि कोसिक a बराबर 2 है, कोसिक, अब लाल बटे कक्का में कोसिक क्या होता है, कोसिक होता है साइन का उल्टा, कोसिक होता है साइन का उल्टा, तो इसका बटा 1 मान लेंगे और साइन का उल्टा यानी a/l। तो k बराबर कितना हुआ, k बराबर हो गया, k बराबर हो गया 2, l बराबर हो गया 1। पूछ क्या रहा है, अब इसमें हम क्या निकालते हैं, इसमें क्या निकालते हैं, इसमें निकालते हैं a। अब a निकालने के लिए क्या करेंगे, √ में k की पावर 2 माइनस l की पावर 2, a बराबर, चलिए जल्दी निकाल देते हैं, √ कितना है, 2 माइनस 1 √4 माइनस 1 √3, ये बराबर √3 आया। अब पूछ रहा है, तो आगे सवाल बोला तो 1/10a प्लस साइन a बटे 1 प्लस कॉस a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं। हल करने के लिए क्या करेंगे, वही तरीका है, 1/10 क्या होता है, 10 का होता है l/a प्लस साइन का क्या होता है, साइन का होता है l/k, 1 प्लस कॉस का होता है a/k। सबका मान रख दीजिए, मान रखेंगे 1/l, l कितना है, l दिया था 1, l 1 हुआ बटा a अभी निकाला √3 प्लस l 1 दिया हुआ है, k 2 है बटा 1 प्लस a अभी निकला √3 बटे k तो 2 दिया ही दिया है। चलिए आगे करते हैं, ये ऊपर पहुंच जाएगा 1 प्लस इसमें बाहर की गुणा ऊपर और अंदर की गुणा नीचे। चलिए इसकी गुणा 2 बटा इसकी गुणा 2 एकम 2 प्लस 2 √3
ठीक है, चलिए आगे। एक बटे में लिखो ना लिखो, एक की कोई वैल्यू नहीं होती। चलिए इससे इसकी गुणा करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। अंडर रूट 3 की 2 से गुणा होगी तो 2√3, 2√3। अब इसकी इससे गुणा होगी तो 2 तो 2 ही रहेंगे, प्लस के 2 ही रहेंगे, और इसकी गुणा अंडर रूट की गुणा 3 हो जाएगी, प्लस में ये 2 बटे 2 प्लस अंडर रूट 3 2। ठीक है, चलिए आगे। तो 2 क्या करेंगे, 2√3 प्लस 2 3 6 प्लस 2 बटा 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 8 हो गए। 2√3 प्लस 8 बटे नीचे 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। इसमें कितना कॉमन है 2, इसमें कितना कॉमन है 2, कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 3 अंदर बचेगा, प्लस 2 चौको 8 बटे 2 कॉमन ले लिया, 1 बचा, प्लस अंडर रूट 3 बचा, 2 से 2 मारा गया, अंडर रूट 3 प्लस 4 बटा 1 प्लस अंडर रूट 3 आंसर। और जो बचे हुए सवाल हैं उन्हें पार्ट 3 में बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ।